स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज के इस लेक्चर में हम लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो बुक्स हैं, किताबें हैं, चाहे वो NCERTs हो, स्टैंडर्ड बुक हो, कहां से आप लोग करंट अफेयर करें और मेंस की तैयारी कहां से करें, यहां पर मैं डिटेल्ड बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, हम लोगों ने आपको सिलेबस पूरा समझाया है अपनी YouTube की क्लासेस पर भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। तो आप लोगों ने काफी हद तक वो एनालिसिस देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हरियाणा में प्रीलिम्स और मेंस का लेवल कैसा होता है। लेकिन हमारे करवाने के अलावा भी आप लोग अपने लेवल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर इवेल्युएट कीजिए। वहां से पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्नों को पूछा जाता है और उससे आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिमांड ऑफ एग्जाम। एक एक क्वेश्चन के फ्रेमिंग से पता चलता है कि कैसे NCERTs में अंदर से क्वेश्चंस को पूछा गया है, कैसे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। राइट, तो ये है बुक लिस्ट जिस पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं आपसे। सबसे पहले हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर टाइम है, काफी अच्छा समय है, आपने अपने दूसरे पोर्शन को कर लिया है, तो दोस्तों आप लोग हिस्ट्री की ओल्ड और न्यू दोनों NCERTs को कवर कीजिए। अदरवाइज केवल न्यू NCERTs को कवर कीजिए। कारण क्या है कि ओल्ड NCERTs में फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए हुए। ये जो न्यू NCERTs है वो एनालिटिकल अप्रोच पर, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करती है। बट यदि आप केवल न्यू फोकस करेंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। समय है तो ओल्ड को फॉलो कर लेना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के जो फैक्ट हैं वो ओल्ड NCERTs में अच्छे से दिए हुए। और दोस्तों, मेंस के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में जो GS का पेपर है वहां पर केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा जाता है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं तो आप लोग केवल न्यू NCERTs को फॉलो कीजिए और लक्ष्मीकांत बुक को आप लोग जरूर कवर कर लेना। NCERTs को फॉलो करने के बाद सीधा लक्ष्मीकांत बुक। वैसे ही जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके तुरंत बाद में स्पेक्ट्रम बुक को कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी में NCERTs आर मोर देन एनफ। पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड लेवल का। यदि आपने NCERTs को बहुत अच्छे से एक एक लाइन हाईलाइट किया है तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को अंदर से क्वेश्चंस उठाकर बनाया जा रहा है। तो आप लोग, मैं बोलूंगा, बजाय नोट्स बनाने के आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, बजाय कि आप एक एक चीज के नोट्स लिखें। इससे समय आपका बच जाएगा। फिर बात करते हैं मैप की। तो मैप आप ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान में से कोई एक, ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान में से कोई एक एटलस आप ले लीजिएगा और यहां पर इन सभी सेगमेंट को कवर करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। उससे आप लिमिटेड टाइम में कैसे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर दोस्तों 100 क्वेश्चंस होंगे और 4, 5, 3, 2 ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो एक्चुअल में लेंथी पेपर होता है और पेपर का लेवल भी अच्छा आता है। तो आपको अपनी सटीकता, एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर पर जरूर फोकस करना है। तो जैसे ही आपका NCERTs कवर हो जाए, आप लोग मॉक टेस्ट पेपर लगाना भी स्टार्ट कर दीजिए, प्रीलिम्स के और फिर मेंस के। तो NCERTs आप लोग अगेन इकोनॉमिक्स में 9 to 12 के NCERTs, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, संजीव वर्मा जो बुक है वो आप फॉलो करें। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हरियाणा का भी और इंडिया का भी, ये दोनों आप लोगों को फॉलो करने। तो इकोनॉमिक्स आपका तब जाके कवर होगा, क्योंकि हरियाणा और इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो उस साल का है वो आपको जरूर कवर करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो लगभग कुछ मार्च अप्रैल में होगा। तो आपको जो आने वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे है हरियाणा का और इंडिया का, उसे फॉलो करना चाहिए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको यहां पर इट इज नॉट 7th, 6th to 10th की जो NCERTs हैं उसको कवर करना है। और मेरे वीडियोस आप लोग देख लेना, वहां पर मैंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप लोग मेरे वीडियोस यूट्यूब पर लाइव आते हैं क्लासेस, वो देख सकते हैं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा बात मिस हो गया, वो ये कि 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी के आते हैं। प्रीलिम्स को यदि फोकस करें तो मेंस में भी साइंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेंस में टेक्नोलॉजी और उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो मेंस का पेपर है
वो दोस्तों 200 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों सीसेट जो है आपका, यहां पर एनवायरमेंट इकोलॉजी पर भी बात कर लेते कि साइंस और ज्योग्राफी में काफी हद तक एनवायरमेंट वाला पोर्शन कवर हो जाता है। उसके अलावा आप इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र वाला लेक्चर पढ़ना चाहें, उनके बारे में देखना चाहें तो क्लास 12th बायोलॉजी का 13 से 16 जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो एनसीईआरटीज है उन्हीं को हाईलाइट करके उनको रिपीटेड रिवीजन लगाएंगे तो आपका एग्जाम में जो क्राइटेरिया होता है कि आपको क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, ना कि हमको टॉप करना है प्रीलिम्स। आपका मेन फोकस कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने, दैट शुड बी इन मेंस, जहां पर आपको कम से कम 600 में से 350 प्लस का टारगेट रखना है, तब आप आसानी से अपने फाइनल सिलेक्शन को जरूर अचीव कर लेंगे। अब बात आती है हरियाणा जीके की, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की नो योर स्टेट या फिर हरियाणा बोर्ड की जो हरियाणा जीके की पुस्तक आती है वो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पर हरियाणा जीके का जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हरियाणा के मंथली करंट अफेयर्स की जो कंटेंट वगैरह है वो मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रुद्रा एजुकेशन हब, यहां पर मैंने आपको रुद्रा एजुकेशन हब पर प्रोवाइड किए हैं मंथली हरियाणा के करंट अफेयर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की, जो कि मेंस में 100 मार्क्स का पेपर है। डॉक्टर राघव प्रकाश, ये पुस्तक काफी अच्छी है। कंपलसरी इंग्लिश के लिए जो 100 मार्क्स का मेंस का पेपर है, भारद्वाज कंपलसरी इंग्लिश, ये बुक फॉलो अप कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप लोग कोई भी एक रिसोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो प्रतियोगिता दर्पण, या फिर दोस्तों आप लोग हमारा जो बैचेस होते हैं जिनमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। आंसर राइटिंग के लिए आपको आइडिया नहीं होता कैसे आंसर्स लिखें, आप जो लिख रहे हैं वो कितना सटीक है, उसके लिए इवैल्यूएटर की टीम होती है। और आपको मंथली हरियाणा जीके और करंट अफेयर की मैगजीन और उनकी लाइव क्लासेस हमारे बैचेस में मिलती है। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसलिए है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन वहां से है, और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो हमारे ये बैचेस हैं, आप लोग देखेंगे कि हमारे इन बैचेस में आपको बुक्स घर पर डिलीवर्ड होती हैं। तो यदि आप उन बुक्स को कवर कर लेंगे दैट विल बी मोर देन एनफ। तो आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड हमने जो बुक बनाई है 11 बुक, वो आपके घर पर डिलीवर्ड होती है प्लैटिनम बैच में। प्लस प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स बैच है जिसकी फीस लगभग 5,000 रुपए है, वो बैच इसके साथ फ्री होता है। और एनसीईआरटी का बैच भी फ्री है, उसके अलावा फाउंडेशन बैच कंप्लीट है। तो दोस्तों अभी स्टेट पीसीएस की लर्नर डे सेल भी चल रही है। आप लोग इन बुक्स को फॉलो करने के साथ साथ, सेल्फ स्टडी के साथ साथ, बैच में 3 घंटे डेली क्लास होती है जो आपको टॉपिक वाइज चीजें करवाई जाती है, उनका मेंस का मॉडल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होता है। तो आप लोग दोस्तों ये जो कूपन कोड है RG Live, ये कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लैटिनम बैच ले, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि प्लैटिनम में प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की और भी कुछ बैचेस होते हैं, उनकी मदद से अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। प्लैटिनम बैच का जो प्राइस है वो कम होने की वजह से अभी सेल चल रही है, 16,999 में मिल रहा है। और जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स क्लियर होगा तो हमारे इस बैच की पूरी फीस आपको रिफंड हो जाती है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। मैं आपको पूरा फीचर बता देता हूं कि जैसे ही आप लोग दोस्तों स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आप लोग गए, यहां पर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि यहां पर सभी बैचेस अवेलेबल है, स्टेट पीसीएस के बैचेस अवेलेबल है। और स्टेट पीसीएस में दोस्तों आप जैसे ही हरियाणा पर जाएंगे, यहां पर ये बैच आपको दिख रहा है, प्रीलिम्स का जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है वो भी प्लैटिनम के साथ मिलेगा। यहां पर आप लोग क्लिक करते हैं, आप लोग जरूर डेमो वीडियोस देखना, हमारे टीचर्स के बारे में पढ़ लीजिए, ब्रोशर को देख लीजिए। ये प्लैटिनम बैच है। प्लैटिनम बैच में आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं बुक्स, एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड बैच, 51,000 एमसीक्यूज का बैच जो आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद करेगा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच, ये सब आपको मिल रहा है। और गोल्ड में आपको ये सभी, तो 4 पॉइंट है गोल्ड में, कंप्लीट फाउंडेशन मिल जाएगा। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लैटिनम ले लेना, जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा
तो आपको कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर से जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अपना नंबर, जैसे ये मैंने अपना नंबर डाला है, आप लोग अपने नंबर को एंटर कर लेंगे। जैसे आप लोग नंबर को एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करने के बाद बाय नाउ, और बाय नाउ के बाद दोस्तों आप लोग कूपन कोड जब RG लाइव यूज करेंगे, RG लाइव, तो इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपको जो बैच है 7000 का डिस्काउंट के बाद 16999 में आपको प्लैटिनम बैच, और जो गोल्ड बैच है वो 4999 में मिल जाएगा। तो आप लोग इस कूपन कोड की मदद से आज का एनरोल करके अपनी तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि बैच को 15 नवंबर से पहले लें, 12 बजे, रात 12 बजे से पहले। तो प्लैटिनम बैच का प्राइस कम हो जाएगा, गोल्ड का प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई है। कोड अप्लाई करके आप लोगों को मेरी कंप्लीट गाइडेंस भी मिलती रहेगी। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़कर जो भी प्रश्न है या जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उससे डायरेक्टली आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।